जैसा कि आप T20I मैच की बात करें, पिछले जो आपका पहला T20I मैच हुआ और आपका दूसरा T20I मैच हुआ इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें आपके जो हैरी ब्रूक है उन्होंने क्या बताया कि मुझे जो मैंने पहला मैच ईडन गार्डन में खेला उसमें मेरी विकेट इस वजह से गिरी क्योंकि वहां पर ज्यादा धुंध थी, वहां की लाइटिंग जो थी वो उतनी अच्छी नहीं थी, इसी वजह से मेरा विकेट गिर गया। तो दूसरी मैच में भी दूसरी T20 में भी उन्होंने यही बात कही। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए एक बढ़िया से वीडियो में आपका सबका स्वागत है। चलिए हम आगे बढ़ते हुए क्या बात है, कहीं विवाद ये आ रहा है, बात न्यूज में कहीं से आ रही है कि आपके हैरी ब्रूक के ऊपर सारे बहुत क्वेश्चन उठ रहे हैं कि उन्होंने अपने बयान में क्या बताया, कैसे उनके सवाल हैं, वो सारे सवाल जो आपके उठ रहे हैं उनका जवाब देने की उम्मीद करेंगे हम आप सब लोगों को। तो बात ये है, उन्होंने पहले मैच में ये बताया कि जो मैंने कोलकाता के खिलाफ, जो कोलकाता में जो इंडिया के खिलाफ मैंने मैच खेला उसमें जो मेरी विकेट गई वो मेरे गलती की वजह से नहीं गई। वहां की जो वेन्यू थी, वहां का जो पिच था, वहां का ज्यादा धुंध थी, ओस थी, लाइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं थी, इसी वजह से मेरा विकेट गिरा। अब ये कौन सा एक्सक्यूज आप दे रहे हैं कि आपकी लाइटिंग की वजह से मेरा विकेट गया। आप ये नहीं बता रहे हैं कि मुझको वरुण चक्रवर्ती की जो बॉलिंग है उसको खेलने में मुझे दिक्कत आ रही है, मैं एक गुगली को पढ़ नहीं पा रहा हूं, मैं लेग स्पिन को समझ नहीं पा रहा हूं कि कब वो लेग स्पिन फेंकेंगे, कब वो गुगली मारेंगे, मैं दोनों मतलब समझ नहीं पा रहा हूं। और फिर आप वेन्यू को देते हैं दिक्कत की लाइटिंग अच्छी नहीं थी, इसको आप जिम्मेदार ठहराते हैं। आप अपनी गलती को छुपाने के लिए आप दूसरी गलती, अरे वेन्यू की गलती बताते हैं। अब चलिए पहले मैच में तो हो गया ईडन गार्डन, दूसरा मैच जो आपका T20 चेन्नई में हुआ उसमें भी उन्होंने यही बात कही। हालांकि उसमें उन्होंने 17 रन की पारी, छोटी पारी खेली, बट उन्होंने फिर दूसरे मैच में भी वरुण चक्रवर्ती को अपना आसानी से अपना विकेट दे दिया। उसके उनके पैड में गेंद लगी, उसके बाद सीधा जाके स्टंप हिट हुई, उन्होंने अपना विकेट दे दिया। फिर उन्होंने भी उस पर ही सवाल बताया कि मेरा जो विकेट गया है वो क्या कह रहे हैं, मैं वेन्यू की वजह से गया। वहां पे कौन धुंध थी, अगर मान लीजिए कोलकाता में धुंध थी या लाइटिंग अच्छी नहीं थी, तो मतलब आप चेन्नई में जब खेलने गए तो चेन्नई की वेन्यू तो अच्छी थी, चेन्नई में धुंध भी नहीं थी, फिर भी आपने उनको कैसे नहीं झेला, फिर भी आप कैसे उन्हीं के गेंद पे, उसी गेंद पे, सेम गेंद पे आप आउट हो गए। अब आप क्या एक्सक्यूज देंगे कि अब क्या दिक्कत आ रही है। पहले मैच में भी कोई दिक्कत नहीं थी, आपने दिक्कत बता दिया। अब दूसरे मैच में आप क्या बताएंगे कि अब क्या दिक्कत थी कि मैं उनकी गेंद को झेल नहीं पाया, अब मैं आउट हो गया। हालांकि पहला मैच भी इंडिया ने जीता, दूसरा मैच भी इंडिया ने ही जीता, जो आपका 26 जनवरी को था। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आपके इंडिया ने मैच विन करके झंडा गाड़ दिया। तो वही बात है कि आप फिर इसी विवाद को लेके हुए अश्विन ने अपने चैनल पे एक वीडियो बना के डाला जो काफी लोगों ने देखा, वायरल हुआ, कि उन्होंने बताया कि आप अपनी कमी पे फोकस कर, आप अपनी बैटिंग को नहीं सुधार रहे हैं, आप उनकी जो गुगली वाली गेंद है उसको आप स्पिन समझ रहे हैं, लेग स्पिन समझ रहे हैं, और आपके जो लेग स्पिन वाली गेंद है उसको आप गुगली समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जो गेंद है वो आपको समझने में दिक्कत हो रही, इसी वजह से आपका विकेट चला, आपको उनको दे दिया अपना विकेट, आपने उनको दे दिया। क्या दिक्कत थी, आप उनकी गेंद को समझ नहीं पा रहे। अश्विन ने साफ साफ ये बताया कि आप उनकी गेंद को समझ नहीं पाए, आप उनकी गेंद को अच्छे ढंग से खेल नहीं पाए, एक्सक्यूज नहीं कर पाए, इसी वजह से आपका विकेट गिरा। आपने उनको आसानी से सस्ता विकेट अपना दे दिया। पहले मैच में तो आसानी से दे दिया, दूसरे मैच में आपने थोड़ा बहुत प्रयास करके 17 रन बना के उसके बाद भी विकेट आपने दे दिया। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी अश्विन ने बताया कि जो हैरी ब्रूक है वो अपनी कमी पे फोकस नहीं कर रहे हैं, आप सामने वाले की कमी, वेन्यू की कमी बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हैरी ब्रूक को या पूरे इंग्लैंड टीम को अपनी कमी को दूर करने के लिए प्रयास और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप वेन्यू को या फिर ओस को, धुंध को बहाना लेकर आप तो मैच नहीं खेल सकते। आप एक पारी में कह देंगे, एक मैच में बोल सकते हैं ऐसा, हर मैच में आप थोड़ी बोल सकते हैं ऐसा।
और अगर हम बात करें सेकेंड T20I की, जिसमें तिलक वर्मा का लाजवाब बेहतरीन सुपर हिट वो जो क्या कह रहे हैं परफॉर्म रहा है, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। आप देखें, जब आपकी टीम एक ऐसे मझधार में खड़ी है जहां से उस टीम की नैया कौन पार कर सकता है, ये सबसे अच्छी मेन बात हो जाती है। हाँ, तो आप अपनी कमी को कैसे दूर कर सकते हैं, ये सबसे जरूरत बात हो जाती है। अगर हम तिलक वर्मा की बात करें तो टीम जब एक मझधार में थी, तब वहां से जो टीम को निकाला उन्होंने, जो अच्छी पारी खेली, दबाव को सोखा, अपनी बैटिंग को और निखारते हुए भी अच्छा परफॉर्म किया, अपनी बैटिंग को संवारा, निखारा। ये कहते हैं ना कि तर्कस में तीर तो सबके पास होते हैं, बस तीर का इस्तेमाल करना किसको आता है, किस सिचुएशन में किस तीर का इस्तेमाल करना चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी बात हो जाती है एक बैटर या बतौर गेंदबाज या बतौर बैटर के लिए, कि आप अपनी जो काबिलियत है वो एक टफ सिचुएशन में दिखाते हैं, अपनी टीम को जीत दिलाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी बड़ी बात और अच्छी बात हो जाती है पूरे टीम मैनेजमेंट के लिए या अपने लिए। आप परफॉर्म आपका कैसा रहता है, और इसी बेसिस पे आपका सिलेक्शन भी टीम में किया जाता है कि आप टफ सिचुएशन में अपने आप को संभाल पाते हैं कि नहीं, आप दबाव को झेल पाते हैं कि नहीं, आपकी बैटिंग जो है थोड़ा निखर के आ रही है कि नहीं आ रही है। इसी सबको देखते हुए भी तो तिलक वर्मा का लाजवाब बेहतरीन परफॉर्म रहा है कि उन्होंने 26 जनवरी के दिन देश का नाम रोशन किया कि उन्होंने वो मैच जीत के। और दूसरी बात, अगर हम बात करें उनका उस मैच में आपके तिलक वर्मा मैन ऑफ द मैच रहे, जो इंडिया ने 2 विकेट से मुकाबले को जीता। उसमें आपके ना सूर्य कुमार का अच्छा परफॉर्म था, ना आपके क्या कह रहे हैं संजू सैमसन का अच्छा परफॉर्म था, ना आपके अभिषेक शर्मा का अच्छा परफॉर्म था, हार्दिक पांड्या का भी परफॉर्म कुछ खास नहीं था। तो कहीं ना कहीं पूरी टीम को क्या कह रहे हैं, पूरी टीम का जो है परफॉर्म अच्छा नहीं था। उसमें एक तिलक वर्मा जो थे वो डटे रहे, खड़े रहे, उन्होंने भारत को जीत दिलाई। तो जिनका परफॉर्म नहीं था उनको अब वो अपने क्या एक्सक्यूजेस देंगे कि मेरा दोनों T20I मैच में सूर्य कुमार का परफॉर्म अच्छा नहीं। आप टीम के कप्तान, आप टीम के लीडर हैं, अगर आपका परफॉर्म ये अच्छा नहीं रहेगा फिर आप T20 में आपका परफॉर्म अच्छा था। पिछले अगर कई T20 की बात करें तो उसमें सूर्य कुमार का परफॉर्म अच्छा था, बट अभी जो 2 T20I मैच हुए हैं उसमें उनका परफॉर्म कोई खास उतना इफेक्टिव रहा नहीं है। पहले आपका अच्छा था, अब आपका अच्छा नहीं है, तो फिर क्या बात है। कहीं ना कहीं अपने अंदर की जो कमी है, चाहे आप बॉलिंग में देखें, आप बैटिंग में देखें, कहीं ना कहीं उसको दूर करने की जरूरत है। बट बॉलिंग में इंडिया इस समय अच्छा कर रही है। T20 में बॉलिंग अच्छी खासी, आपके अक्षर पटेल भी परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, आपके वरुण चक्रवर्ती हर मैच में विकेट ले रहे हैं, बॉलिंग परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, आपके क्या कह रहे हैं अर्शदीप सिंह भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बॉलिंग विकेट भी ले रहे हैं, अच्छी बॉलिंग भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो टीम बॉलिंग की टीम है थोड़ा बहुत इसमें मजबूत दिख रही है। पिछले 2 मैचों की अगर हम बात करें तो उसमें थोड़ा बहुत जो पर्सपेक्टिव दिख रहा है वो कहीं ना कहीं बॉलिंग थोड़ा अच्छी दिख रही है। वहीं हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड की ना उतनी ठीक बॉलिंग इफेक्टिव, थोड़ा जोफ्रा आर्चर जब से इनकी टीम में वापसी करे हैं तब से इनकी जो बॉलिंग लाइनअप है वो थोड़ी और ज्यादा मजबूत हो गई है पहले की अपेक्षा। प्रॉपर 2-3 फास्ट बॉलर उनके हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका जो प्रभाव पड़ता है वो कहीं ना कहीं दिखा। जो आपकी दूसरी T20 में जो इंडिया ने जिसे जोफ्रा आर्चर ने जिसे सबको आउट किया, इतना विकेट गिरने के बाद उन्होंने मैच जीता, तो कहीं ना कहीं उनका बॉलिंग का जो इफेक्ट है वो इस मैच में आपको दिखा। पहले मैच की तो बात हम नहीं करते, बट अगर दूसरा मैच देखें तो उसमें उनका जो बॉलिंग का इफेक्ट था थोड़ा दिखा कि हाँ इंग्लैंड में थोड़ी अच्छी बॉलिंग है। बट अगर बैटिंग का इफेक्ट देखें तो अभी तक दोनों मैचों को लेकर किसी में इंग्लैंड की बैटिंग जिस तरह होनी चाहिए उस तरह से नहीं रही है, क्योंकि आप 200+ स्कोर नहीं बना पा रहे हैं। आप पहले बैटिंग करें तो अगर पहले इंग्लैंड की हम टीम देखें तो उसमें 200+ स्कोर कई बार जा चुके हैं। इस बार एक नए उमंग के साथ, नई टीम के साथ, नई रणनीति के साथ, नए प्लेयर को टीम में रखकर इस बार की जो टीम बनाई है, तो अब कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि इंग्लैंड की टीम इस तरह से होगी, इतने चेंजेस एक साथ कर दिए जाएंगे कि ताकि उनकी बैटिंग और अच्छी हो सके। इस बार उन्होंने ऑलराउंडर को ना पर्सपेक्टिव देते हुए एज ए बॉलर, एज ए बैटर को ज्यादा पिक किया है। उनकी बैटिंग तो पहले से अच्छी थी, बट अगर बॉलिंग भी एकदम जबरदस्त हो गई है, बट
अभी 2 मैचों में उनका वो निखार नहीं आ रहा जो आना चाहिए। ये हो गई बात। अब हम टीम इंडिया की बात करें तो टीम इंडिया की बैटरों में आप संजू सैमसन का परफॉर्म 2 में से नहीं रहा है। पिछले T20 में उन्होंने 2 शतक मारा, तो आप तब आपका बैटिंग अच्छा था, अब आपका बैटिंग फिर खराब आप कर रहे हैं। आपका परफॉर्म आपको मतलब लगातार जो आपका परफॉर्म है वो कभी आप डाउन चले जाते हैं, कभी आप 0 पे आउट हो जाते हैं, कभी आप 10 रन बनाते हैं, कभी आप शतक मार देते हैं, कभी आप खाता ही नहीं खोल पाते, 0 रन पे आप चले जाते हैं। तो ये सब सुधार करने की बहुत ज्यादा जरूरत और आवश्यकता है। अगर हम देखें 2026 T20 वर्ल्ड कप के नजरिए से, तो ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए रेड मार्क हो सकता है कि उनकी जो बैटिंग है वो थोड़ा सा अच्छी नहीं है। और हम रणजी ट्रॉफी के कुछ अपडेट देंगे, जिसमें ऋतुराज गायकवाड़ को क्या कह रहे हैं टीम में पिक किया, उन्होंने भी अच्छा खेला। अगर हम बात करें T20I मैची की, अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, सबको एक क्या कह रहे हैं पर्सपेक्टिव की अगर नजर से देखें हम, अगर तो एक जुट होकर मतलब दबाव को सोखते हुए अच्छी बैटिंग सबको करनी चाहिए। अगर आप एक प्लेयर या एक बॉलर के भरोसे अगर आप मैच जीतना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए रेड मार्क हो सकता है। आपका एक बॉलर है, अगर एक बैटर, तो हर मैच में तो वो परफॉर्म कर नहीं सकता। आप अगर बड़ा मैच अगर आप जीतेंगे तो क्या कह रहे हैं बॉलर या एक बैटर की बदौलत तो आप जीत नहीं सकते। आपको पूरी टीम के मिलकर परफॉर्म करने के बाद भी उसका रिजल्ट आपको जीत या हार का तय होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम अपने इंस्टाग्राम पे दे देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल का बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।